नमस्कार, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में, जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले महायोग ध्यान कुंभ के उपलक्ष्य में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि सन 1990 में ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने ध्यान और पिरामिड ऊर्जा की शक्ति और उसके पीछे के आध्यात्मिक विज्ञान को जन जन तक पहुँचाने के लिए PSSM की स्थापना की थी। शुरुआत में पत्री जी ने लोगों के घर घर में जाकर ध्यान का प्रचार किया, लोगों को ध्यान से जोड़ा। ध्यान से जोड़ने के बाद उन लोगों को भी ध्यान प्रचार करने के लिए प्रेरित किया और उन सभी मास्टर्स के साथ मिलकर बड़ी बड़ी शाकाहार रैलियों का आयोजन किया। उसके बाद उन्होंने कई सारे बड़े बड़े कार्यक्रम जैसे ध्यान महायज्ञ, ध्यान महाचक्रम, महायोग ध्यान कुंभ आदि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जो आज भी निरंतर चलता आ रहा है। इसी श्रृंखला में PSSM और PMC हिंदी 16 से 20 अक्टूबर तक महायोग ध्यान कुंभ का ऋषिकेश में आयोजन करने जा रहा है। इस इवेंट में इस बार क्या क्या खास होने वाला है, आप इस इवेंट में कैसे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी हमें देने के लिए आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर रामराजू जी। तो चलिए बिना देर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं रामराजू जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते मैडम जी सर, जैसे कि 16 से 20 अक्टूबर तक हमारा महायोग ध्यान कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। सर, कुंभ की अगर बात करें तो कुंभ एक ऐसा मेला है जो 12 साल में एक बार लगता है, जिसमें बहुत सारे साधकों का जमावड़ा होता है। तो सर, इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पत्री सर ने महायोग ध्यान कुंभ ये नाम क्यों दिया इस इवेंट को? सबसे पहले हमारा PMC हिंदी दर्शकों को नमस्कार। महायोग ध्यान कुंभ, इसके बारे में आज पूरी तरह की जानकारी करेंगे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के लिए खासियत है, एक बड़ा सा फेस्टिवल है। जैसे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने 1990 में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी को शुरुआत किया, तो 1999 में ध्यान यज्ञ शुरू किया पत्री जी ने। 99 से लेकर 2009 तक 10 साल ध्यान यज्ञ करवाया। ध्यान यज्ञ कौन करवाते हैं? योगेश्वर करवा सकते हैं। तो ध्यान यज्ञ में 2000 लोग 3000 लोग आते हैं। उसके बाद मूवमेंट जब बड़ा हो गया, लाखों लोग आने लगा, फिर पत्री जी ने क्या किया, ध्यान महाचक्रम शुरू किया। ये 2010 से ध्यान महाचक्रम मतलब एक महायाग है। जैसे अश्वमेध याग है, राजसूय याग है। ये कौन किया? अश्वमेध याग को श्री राम जी ने किया। राजसूय याग को कौन किया? युधिष्ठिर जी ने किया। एक राजा टेक ओवर करेंगे। राजा के पास इतना पैसा होता है कि सभी लोगों को खाना दे सकते, फैसिलिटीज दे सकते। तो 2010 से वो एक महायाग हो गया, लाखों लोगों को पहुंचा। फिर 2010 से लेके फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स तक ये ध्यान महाचक्रम चले। उसके बाद पत्री जी ने महिला ध्यान महाचक्रम शुरू किया। अभी और विस्तार हो गया। अभी हमको दिसंबर में करताल में पत्री जी ध्यान महायाग के नाम पे अभी प्रोग्राम हो रही है। ये है पत्री जी ने आंध्रा और तेलंगाना के लिए, तेलुगु लोगों के लिए ये शुरुआत किया। फिर पत्री जी ने नॉर्थ इंडिया में विस्तार रूप से प्रचार किया। उसके बाद पत्री जी ने सोचा था कि नॉर्थ इंडियन लोगों को, हिंदी भाषी लोगों को, सबको ध्यान को कैसे पहुंचाना। उस समय पत्री जी ने सोचा था कि हम भी नॉर्थ इंडिया में इस तरह का एक प्रोग्राम करना चाहिए। इसलिए पत्री जी ने ऋषिकेश को चुने हैं। ऋषिकेश में जब से चुने हैं, पत्री जी ने नाम रखा है महायोग ध्यान कुंभ। फिर हम पूछा है, उस समय शुरुआत से मैं था पत्री जी के साथ जब भी नॉर्थ इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। जब पत्री सर को पूछा है कि सर आप ये नाम क्यों रखें, हर जगह पे ध्यान महायज्ञ, महाचक्र इस तरह का नाम से चल रही है। तो पत्री जी ने क्या बोला है कि ऋषिकेश योगा भूमि है, योगा चलती है उधर, तो उधर के लोगों को कनेक्ट करवाने के लिए योग का शब्द उन लोगों के लिए हर दिन का काम है, हर दिन योग का शब्द सुन रहा है। इसलिए योग को जोड़ने के लिए महायोग शुरू किया। और ये जो प्रोग्राम है महायोग ध्यान कुंभ, आने वाला समय में एक कुंभ मेला जैसा होगा। करोड़ों लोग ध्यान करेंगे, एक जगह पे आएंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ 5000 10,000 लोग हम अटेंड कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि आने वाला समय में जैसे कुंभ मेला में पूरा दुनिया के जितना भी साधु संत सब लोग आते हैं, वैसा ही इस महायोग ध्यान कुंभ में भी सभी साधु संत ऋषि महर्षि सब लोग आएंगे। जो भी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मास्टर्स हैं, ये लोग कौन हैं? ये लोग भी
पिछले जन्मों में साधु संत थे, दिखने के लिए आज तो जीन्स और टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, लेकिन पिछले जन्मों में ये सब लोग संत थे। अभी हम ये सभी लोग मिलके एक जगह पे आके महायोग ध्यान कुंभ में सब लोग ध्यान करेंगे, इसलिए पत्री जी ने ऋषिकेश को ही चुने हैं। जी सर, आपने बताया कि कुंभ मेला जैसे इसका जो है आगे जाकर आयोजन होगा, लाखों लोग जो है वो जुड़ेंगे ध्यान से। वैसे आपने ऋषिकेश बताया कि इसलिए ऋषिकेश को चुना, तो थोड़ा और सर विस्तार से बताएंगे कि ऋषिकेश को ही क्यों चुना? जैसे कि ऋषिकेश में अभी जो हमारा इवेंट होने वाला है योग महोत्सव घाट मुनि की रेती ऋषिकेश में आयोजन होने वाला है, तो गंगा किनारे और नेचर के एकदम करीब, क्या ये भी एक कारण था कि ऋषिकेश को उन्होंने चुना? यस, ऋषिकेश में हमको जितना भी हिमालयन संत थे पहले, उस जगह पे सब लोग ध्यान किया। उधर ध्यान शक्ति है, तपशक्ति है, हजारों सालों का तपशक्ति उस ऋषिकेश में रखे। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि उस जगह पे अभी ध्यान नहीं रहा। अभी योगा का नाम पे सब लोग योगासन कर रहे हैं, सब लोग हठ योग अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन ध्यान योग अभ्यास कोई नहीं कर रहे। लेकिन शुरुआत में देखेंगे तो सनातन धर्म में देखेंगे तो सभी ऋषि महर्षि लोगों ने उधर खूब ध्यान किया, ध्यान योग किया, तो फिर उसको हम एस्टैब्लिश करना चाहते। ये जगह पे अभी पूरा दुनिया में ध्यान जगत चाहिए, हमको शाकाहार जगत चाहिए। तो कौन सा जगह से होना चाहिए? जिस जगह पे योगा का एक हेडक्वार्टर्स है ऋषिकेश, उस जगह पे एक वाइब्रेशन है ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन उसके ऊपर जो एनर्जी है वो एनर्जी अभी छुपे हुए, लेकिन जो छुपे हुए एनर्जी है इसको अभी बाहर निकालना ये कैसे पॉसिबल है? अगर सामूहिक ध्यान होगा तो। इसीलिए पत्री जी ने ऋषिकेश को चुने। और ऋषिकेश एक पोर्टल है, वो जगह पर अगर पोर्टल खुल गया तो उस जगह में क्या होता है कि उधर का जो एनर्जी है पूरा धरती में फैलेगा। और ऋषिकेश में बहुत सारा शक्ति स्थल है, नीलकंठ महादेव का मंदिर है उधर, और वशिष्ठ महर्षि ध्यान किया हुआ गुफा है उधर। तो उधर और उस जगह पे लाखों एस्ट्रल मास्टर्स उस जगह पे ध्यान कर रहे हैं, वो पहाड़ों में हर जगह पे ध्यान कर रहे हैं। और मुनि की रेती में उस योगा घाट में बहुत सारे लोग ध्यान कर रहे हैं सालों सालों। मैं उस जगह पे गया था, एक एक कुटीर है, बहुत सारे कुटीर है उधर, एक एक बंदा ही रहेगा उसके अंदर, वो लोग हमेशा सालों साल साधना कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैं गया था 2019 में, उस समय एक बंदा है 18 साल से एक ही जगह पे है, उसको खाना आएगा। इस तरह बहुत सारे लोग हैं उधर खूब ध्यान कर रहे हैं। तो उस जगह पे ही हमको एक गंगा का किनारे है ऋषिकेश में, एक है हिमालयन योगी का ऊर्जा है, और जितना भी ऋषि महर्षि जो कब से ध्यान कर रहे हैं उनका ऊर्जा उस जगह पे है। एक पोर्टल है और हमारा वशिष्ठ महर्षि का ध्यान की और जगह है। इसी की वजह से पत्री जी ने ऋषिकेश को चुना है। यही जगह है नॉर्थ इंडिया में हम तो ध्यान को शुरुआत कर सकते हैं, और इसके द्वारा पूरा नॉर्थ इंडिया में हिंदी भाषी वासी को करोड़ों लोगों को ध्यान पहुंचेगा। यही पत्री जी का विजन था। इसी की वजह से पत्री जी ने ऋषिकेश को चुना और महायोग ध्यान कुंभ नाम रखे। जी, नेचर के करीब रहकर हम ध्यान की ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। जी सर, तो अभी जो इवेंट हमारा होने वाला है वो 5 दिन का होने वाला है, 16 से 20 अक्टूबर तक। तो पहले के जो इवेंट्स हुए हैं वो 3-3 दिन के हुए हैं, इस बार 5 दिन का होने वाला है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या खास होने वाला है इस बार? तो इधर जितना भी हमारा नॉर्थ इंडिया का जितना भी ध्यानी है अवश्य इस प्रोग्राम में आना चाहिए। साल में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन एक ही प्रोग्राम में हम सब लोग मिलके कर सकते हैं, पूरा भारत देश सब लोग मिलके कर सकते हैं। ये प्रोग्राम में जो लोग भाग लेने के द्वारा उन लोगों को क्या होता है कि 1 साल का जो ऊर्जा उनको मिलेगा, इतना ऊर्जा मिलेगा, क्योंकि एक सामूहिक ऊर्जा है। 10,000 लोग आएंगे तो उधर सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में 3 घंटा ध्यान होगा, और बीच बीच में ध्यान होता रहेगा। शाम को फिर 1.5 घंटा ध्यान होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि खूब ऊर्जा को लेके जा सकते हैं, अपने एरिया में ध्यान प्रचार कर सकते हैं। और यह है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि पूरा भारत देश से जितना भी पिरामिड मास्टर्स है, पिरामिड मास्टर मतलब सब लोग योगी है, ऋषि है, महर्षि है। दिखने के लिए सब लोग नॉर्मल लोग जैसे लगते हैं, लेकिन उनका जो सोल प्लान है, वो जो सोल है वो सभी पिछले जन्मों सब ध्यान करके आया हुआ लोग हैं। उनके साथ सज्जन संगति करने का मौका मिलेगा, बहुत अनुभव हम शेयर करेंगे, हमारा बहुत इंस्पिरेशन आएगा हम भी क्या करना चाहिए। नेक्स्ट, गंगा किनारे में बैठ के हम ध्यान करेंगे, वो पानी के साथ रहेंगे, उसका जो फीलिंग है वो अद्भुत है। मैं हमेशा जब भी ऋषिकेश में जाता हूँ, मैं
वो गंगा के पास बैठ के मैं घंटों घंटों बिताता हूँ, क्योंकि वो जो एनर्जी है, वो जो फीलिंग है, हम बता भी नहीं सकते। रामझूला जहाँ है, रामझूला का दूसरा साइड में गंगा है, उधर पूरा खाली रहते। मैं जाके हमेशा 3 घंटा बैठ के आता हूँ। मैं 2017 में 3 महीना उधर रह के ध्यान प्रचार किया। जब पहला ध्यान महायोग ध्यान कुंभ हुआ, सेकंड महायोग ध्यान कुंभ में पत्री जी ने मुझको इंचार्ज बनाया। तो जब पत्री जी ने मुझको इंचार्ज बनाया, उस समय मैं 4 महीने रहा। उस समय मैं हमेशा गंगा के पास रहता था। वो जो अनुभूति है वो बता नहीं सकते हम तो। उतना खूब वो पहाड़ियों का ऊर्जा, वो महर्षियों का ऊर्जा। और उधर क्या खासियत है कि ये तो 10,000 लोग फिजिकली बैठ के ध्यान कर रहे हैं, लेकिन लाखों एस्ट्रल मास्टर्स उस जगह पे आके ध्यान करते हैं हमारा साथ। ये बहुत सारा मेडिटेटर्स ने खूब अनुभव करके बताया कि सर हम देख रहे हैं कि बहुत एस्ट्रल मास्टर्स हमारे साथ में है, इसका वजह से हमको इतना ऊर्जा मिलती है। एक साइड में हम उस जगह पे ध्यान करने के उधर खूब ऊर्जा लेते हैं, दूसरा साइड में क्या करते हैं कि ये सामूहिक ऊर्जा है ना, ये रिलीज होती है उस जगह पे। इसका वजह से क्या है कि ये ऋषिकेश में जो ऊर्जा छुपी है ना, ये ऊर्जा सब कुछ बाहर आए निकलेगा। जो निकला हुआ जो ऊर्जा है पूरा भारत देश को विश्व गुरु बनाएगी। भारत देश को विश्व गुरु बनाना सबका स्वप्न है। ये कैसे पॉसिबल है? सामूहिक ध्यान से पॉसिबल है। भारत देश महान है, क्यों? भारत देश में ध्यान है। जिस देश में गंगा बहती है वो देश है हमारा देश। कौन सा गंगा? ध्यान गंगा, आकाश गंगा बहती है। तो हम सब लोग तो ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के द्वारा जो ऊर्जा आएगी ये पूरा दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल रहेगा, योग भूमि का एक एग्जाम्पल रहेगा। तो इधर हमारा साइड में हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इंटरनेशनल योगा डे लेके आया। योगा के बारे में सबको बता रहा है, लेकिन असली काम जो है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी कर रही है। तो उस ऊर्जा के साथ काम करने का, विश्व गुरु बनाने का जो असली काम है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी कर रहा है। सर जैसे आपने बोला ग्रुप मेडिटेशन होगा, सज्जन सांगत्य होगा, तो सर इसके साथ ही जैसा कि अभी हमने देखा है कि किड्स के लिए भी स्पेशल इस बार वर्कशॉप्स होने वाली है, तो थोड़ा उस बारे में भी जानना चाहेंगे कि बच्चों के लिए क्या खास है इस बार। तो बच्चे के लिए जितना भी पेरेंट्स है वो लोग क्या होते हैं कि बच्चे के साथ में लेके आना चाहते हैं, लेकिन बाकी प्रोग्राम में क्या होते हैं वो लोग आना चाहते हैं फिर भी बच्चे को कहाँ रखें, उनका ध्यान तो डिस्टर्बेंस होगा। इसका वजह से इस बार हम महायोग ध्यान कुंभ में एक बाल विकास का प्रोग्राम भी रखें, ताकि बच्चे उस जगह पर रहेंगे, खूब वो लोग अपना मस्ती करेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे, पेरेंट्स के साथ भी घूमेंगे और उनका देखभाल करने के लिए अपना मास्टर रहेंगे। और इस बार महायोग ध्यान कुंभ में हमको बहुत सारे स्पिरिचुअल साइंस वर्कशॉप्स रहेंगे, सोल प्लानिंग के बारे में, कर्म सिद्धांत के बारे में, पत्री जी ज्ञान भंडार, उसके बाद नेचुरोपैथी, उसके बाद इस तरह का पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितना भी हमारा सीनियर पिरामिड मास्टर्स है सबका वर्कशॉप्स रहेगा। और शाम का टाइम में हमको कल्चरल प्रोग्राम्स रहेगा। ये खूब मस्ती रहेंगे, क्योंकि हम सिर्फ ध्यान के लिए नहीं आ रहा है, मस्ती करने के लिए भी आ रहा है। पत्री जी क्या है कि सिर्फ ध्यान ही प्रमोट नहीं किया, पत्री जी ने हमेशा लोगों को एंटरटेनमेंट में लेकर जाने के लिए बोला, एंजॉयमेंट में रहने के लिए बोला। तो शाम के टाइम में संगीत रहेगा, नृत्य रहेगा और खूब अच्छा खाना मिलेगा। ये जो 5 दिन का जो खाना है वो खाना तो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो सब लोग जितना भी लोग महायोग ध्यान कुंभ में अटेंड किया, उन लोगों का जो मेमोरीज है ना, इतना अच्छा है ना, वो लोग कभी इस इवेंट को मिस ही नहीं करते, क्योंकि उधर का खाना अच्छा है, सज्जन सांगत्य है, ध्यान है, मस्ती है, गंगा है और क्या है। और ये प्रोग्राम टोटली फ्री है। ये प्रोग्राम में कोई भी नो फीस, खाने के लिए भी नहीं नो फीस है, प्रोग्राम के लिए फीस नहीं है, सिर्फ एकोमोडेशन के लिए जिसको जैसे चाहिए वैसे एकोमोडेशन खुद बुक करना है। अगर जिसको 300 रुपये में रहना तो 300 रुपये में रह सकते हैं, जो 10,000 रुपये में रहना तो 10,000 रुपये में रह सकते हैं, जो उनका मर्जी है। लेकिन हमारी तरफ से टोटली फ्री है। पत्री जी ने हमेशा ध्यान को फ्री में सबका पास पहुंचाया है। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग, पूरा नॉर्थ इंडिया के सब लोग इस जगह पे आए। जैसे कुंभ मेला में सब लोग आते हैं, ऐसा ही इस जगह पे आना है, 5 दिन रह के ही जाना है, साल में एक बार। जी सर, इसके साथ ही 17 अक्टूबर को 16 से 20 इसका आयोजन होगा। तो 17 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, जिस दिन माना जाता है कि जो चंद्रमा है वो 16 कलाओं से पूर्ण होता है। तो सर पूर्णिमा पर जो ध्यान होगा उसका भी महत्व आपसे जानना चाहेंगे। पूर्णिमा का टाइम में क्या होते हैं कि बाकी टाइम में हम खूब ध्यान करके एस्ट्रल मास्टर से मिलने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन पूर्णिमा के टाइम में एस्ट्रल मास्टर से धरती में आ जाते हैं और उस समय इतना एनर्जी होती है धरती में, हमारा जो ब्रह्मांड खुली रहती है। इसका वजह से क्या है कि हम एनलाइटमेंट होने के लिए बहुत आसान रहेगा।
खुद अनुभव पाने के लिए आसान रहेगा। इसी की वजह से पत्री जी ने हमेशा शरद पूर्णिमा के टाइम में महायोग ध्यान कुंभ को शुरुआत किया, वही डेट्स में हम रखे हैं ताकि पूर्णिमा का एनर्जी आएगा, गंगा का एनर्जी रहेगा और हमारा योग भूमि का ऊर्जा रहेगा। इसी की वजह से पत्री जी ने सभी चुने हैं। तो शरद पूर्णिमा के टाइम में ऊर्जा तो मस्त रहेगा, तो सब लोग तो पूर्णिमा का फायदा तो उठाना ही पड़ेगा। 18 आदर्श सूत्र में पत्री जी ने एक पॉइंट बताया पूर्णिमा ध्यान करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, हर एक पूर्णिमा को सब लोग करना चाहिए। शरद पूर्णिमा तो हमको आ ही गया, 10,000 लोगों के साथ सामूहिक ध्यान हो गया और पूर्णिमा ध्यान हो गया और गंगा के साथ ध्यान हो गया, नेचर मेडिटेशन भी हो गया, सब मेडिटेशन एक हो गया। इसी को जिस तरह ऊर्जा मिलती है हमको। सर जब कोई व्यक्ति इस महायोग ध्यान कुंभ में आएगा, शुरुआत 16 अक्टूबर से हो रही है, 20 अक्टूबर को इसका समापन होगा, तो इन 5 दिनों में जब वो 16 को आएगा और 20 को जाएगा तो क्या परिवर्तन उसके जीवन में आएगा सर? तो इधर क्या होते हैं कि महायोग ध्यान कुंभ में जब वो आया 10,000 लोगों के साथ बैठ गया, सुबह 3 घंटे ध्यान करते तो 5 दिन के लिए बैठ गया, 5 दिन इंटू 5 days इंटू 3, दैट मीन्स कितना घंटा? 15 घंटा ध्यान हो गया सुबह का टाइम में। ये है, ये आम आदमी का सोच है। लेकिन उधर क्या होते हैं कि उनका जो ध्यान करने का जो समय है, जो 10,000 लोग बैठ कर ध्यान करेंगे तो 10,000 इंटू 3 30,000 आवर्स पर डे इंटू 5, 30 इंटू 5, दैट मीन्स 1,50,000 आवर्स ध्यान करने के बराबर है, क्योंकि दैट इज द ग्रुप मेडिटेशन। इसी की वजह से 1 साल का ध्यान ऊर्जा लेके जाते हैं। क्यों बोल रहे हैं? इसी की वजह से। तो वो अगर बंदा आके 1,50,000 आवर्स का ध्यान का ऊर्जा लेके जाएंगे तो क्या चेंजेस आएंगे उनको। पहले ये मौका नहीं था हमारा, पहले ऋषियों को, महर्षियों को। वो लोग कहा कि 1,000 साल के लिए बैठ गया, 200 साल के लिए बैठ गया, 100 साल के लिए बैठ गया। अभी जो चीज़ वो लोगों ने पाया है वही चीज़ अभी का स्थिति में फोटॉन बैंड की एनर्जी है धरती में, बहुत सारे चेंजेस धरती में आ रही है क्योंकि धरती में शिफ्ट हुआ। इसकी वजह से अभी जो ऊर्जा धरती में ज़्यादा है, एट द सेम टाइम इस तरह का ध्यान महायोग ध्यान कुंभ में भाग लेने के द्वारा वो लोग पहले जो ऋषि महर्षि जो 50 साल में जो पाएंगे 1 साल में पा सकते हैं हम। इसी की वजह से फास्टेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, इसलिए सब लोग को महायोग ध्यान कुंभ में इसलिए भाग लेना चाहिए जी। और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, जब इतने सारे बेनिफिट्स, इतने सारे लाभ है इसके, तो ज़रूर लोगों को भाग लेना चाहिए। लेकिन सर कैसे जुड़ सकते हैं महायोग ध्यान कुंभ में लोग? तो हमारा जो वेबसाइट है MYDKindia.org, इसमें जाके रजिस्टर कर सकते हैं। इसका जो लिंक है हमारा जो इस वीडियो आएगा इसमें हम भेजेंगे, इसको आप क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। यह अपना जो PMC हिंदी ऑफिस का जो फ़ोन नंबर है, जो पोस्टर में फ़ोन नंबर है, इसका फ़ोन करेंगे तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उससे सब तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको क्या क्या होटल्स जहाँ अकोमोडेशन ले सकते हैं, जहाँ जहाँ आश्रम में अकोमोडेशन ले सकते हैं, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन है उसमें आएगा। तो उसमें जाके हम क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम है 16 तारीख को शाम को शुरू होंगे और 20 तारीख को दोपहर 2 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा। सर ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो लाखों लोगों को जागरूक करने के लिए हो रहा है, लोगों को अध्यात्म के प्रति जागरूक करने के लिए हो रहा है। तो सर अगर कोई व्यक्ति इसमें सहयोग करना चाहे, जैसे पत्री सर ने भी कहा है कि जो दान धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, तो यदि कोई व्यक्ति इसमें योगदान करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? यस, अभी एक है, 2 तरह का दान होते हैं। एक है फिजिकल सेवा, दूसरा है स्पिरिचुअल सेवा। अन्नदान, रक्तदान, वस्त्रदान करना, ये है फिजिकल सेवा है, ये 5th चक्र का है। ये है आध्यात्मिक सेवा, ये है शास्त्रार्थ का। जो लोग ध्यान के लिए अगर इस तरह का प्रोग्राम हो रही है, इसमें अगर दान देने के द्वारा वो लोग पुण्य नहीं है, शक्ति को इकट्ठा करेंगे, सत्य कर्म को इकट्ठा करेंगे। एक है पाप कर्म, एक है पुण्य कर्म, तीसरा है सत्य कर्म। सत्य कर्म है आखिरी जन्मों में आती है। तो जो लोग महायोग ध्यान कुंभ हो, ध्यान महाचक्रम हो, ध्यान महायज्ञ हो, इस तरह के प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूशन करने के द्वारा उनका ग्रोथ फास्टेस्ट होती है। इस तरह के प्रोग्राम में सब लोग तो जुड़ना चाहिए ताकि उनके जन्म जन्मों का कर्म काटने का अच्छा मौका है। कई मंदिर में कोई डोनेशन दे दिया, उससे भी 1000 टाइम्स बेटर है आध्यात्मिकता में सेवा देना, क्योंकि शरीर ही मंदिर है, आत्मा ही परब्रह्म है। तो भगवान कौन है? आत्मा है। हम इस आत्मा के लिए हम
महायोग ध्यान कुंभ आयोजित किया। तो इसमें भाग लेने के द्वारा, इसमें कंट्रीब्यूशन देने के द्वारा उनका सोल ग्रोथ कितना हो गया। अगर अन्नदान दिया, रक्तदान दिया, वो पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म की वजह से अगले जन्मों में अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा पति, अच्छा पत्नी, अच्छा बच्चा मिलेंगे। लेकिन आत्मा का लेवल में आगे बढ़ने में नहीं हो पाएगा। लेकिन ध्यान के लिए जो मदद करेंगे हम, आध्यात्मिकता के लिए मदद करेंगे, ये है असली दान। तो इसमें अगर आप महायोग ध्यान कुंभ में ये प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर सकते हैं, कोई भी एक दिन का जो फूड है उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, या एक टाइम का फूड को भी कोई स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनका मर्जी है। उनका पास जितना है वो श्रद्धा से जितना भी देंगे हम लेने के लिए तैयार हैं, ताकि ये उनका खुद ग्रोथ होगा। हाँ, मेरा पास है, ये महायोग ध्यान कुंभ के लिए जाना चाहिए, ऐसा वो लोग दिया, 1000 रुपये दिया, उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जीवन में 10,000 गुना ज़्यादा उनको मिलेगा और उनका आत्मा का ग्रोथ ज़्यादा होंगे। इसे सब लोग इसको करना चाहिए। और इसे सहयोग करने के लिए भी वो हमारी जो वेबसाइट है mydkindia.org, उस पर जा सकते हैं और वहाँ पे जाके सहयोग कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और एक चीज़ होती है महायोग ध्यान कुंभ में, ध्यान महाचक्र में, महायोग ध्यान कुंभ में हमको करोड़ों एंजल्स आते हैं, एस्ट्रल मास्टर्स आते हैं। उनके पास क्या होते हैं कि बहुत सारा गोल्डन बाउल्स होते हैं, सोने के बर्तन होते हैं। वो क्या करते हैं, जो ऊर्जा इधर रिलीज होती है ना 10,000 लोगों के द्वारा, वो उस ऊर्जा को लोग इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करके उस ऊर्जा को लेके जहाँ जहाँ धरती में भूकंप हो रही है, सुनामी हो रही है, या वल्कनो फट रही है, उस जगह पे जाकर रिपेयर करेंगे। जहाँ भी युद्ध हो रही है उस जगह पे जाके वो लोग रिपेयर करेंगे, उधर एनर्जी को यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ पोर्टल्स बंद हुआ है उस पोर्टल्स को ओपन करने के लिए काम करेंगे। बहुत एस्ट्रल काम होती हैं महायोग ध्यान कुंभ में। फिजिकली कुछ भी थोड़ा ही दिखाई देते हैं, लेकिन एस्ट्रल लेवल में जो थर्ड से देख सकते हैं उनको पता चलेंगे कि महायोग ध्यान कुंभ क्या है। सर, आपने इतनी सारी बातें हमें बताई महायोग ध्यान कुंभ के बारे में। मैं आपके कुछ एक्सपीरियंसेस जानना चाहूँगी कि आप भी अब तक महायोग ध्यान कुंभ में ध्यान करते आ रहे हैं, तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? जैसे ही मेरा जो गोल है नॉर्थ इंडिया में सबको ध्यान पहुँचाना। जब से नॉर्थ इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ तब से लेकर मैं काम कर रहा हूँ, 2007 से लेकर अभी तक। जहाँ जीरो है उधर से मैं शुरू किया। तो जहाँ पत्री जी ने महायोग ध्यान कुंभ का ऐलान किया था, तो उस समय में भी पत्री जी ने जिम्मेदारी दिया मुझको, यस आप अभी इसका देखभाल करो। तो पहला महायोग ध्यान कुंभ होने के पहले मई के समय में बुद्ध पूर्णिमा हुआ ऋषिकेश में, उस समय 500 लोग आया था। उसके बाद पत्री जी ने महायोग ध्यान कुंभ शुरू किया। उस समय बुद्ध पूर्णिमा के समय में 1 महीना रहा, उस समय मैं अकोमोडेशन का इंचार्ज रहा। और उसके बाद महायोग ध्यान कुंभ 1 में मैं 2 महीने रह के ऋषिकेश में रह के पूरा ध्यान प्रचार किया। हर जगह पर रह के सब तरह का परमिशन से लेना, ये सब कुछ मैं किया हूँ DLN शास्त्री सर, किशोर सर के साथ। उसके बाद 2018 में मैं एक ध्यान यज्ञ करवाया जिंद में, हरियाणा में। वो प्रोग्राम को देखने के बाद पत्री जी बहुत इम्प्रेस हो गया, आप बहुत अच्छा करवाया, इस बार महायोग ध्यान कुंभ 2 को आप इंचार्ज रहेंगे। मैं तो हैरान हो गया, सब पत्री जी ने मुझको इंचार्ज बनाया, मैं कैसे लेके जाऊंगा। तब मैं बहुत सीरियस लिया हूँ, पत्री सर ने हमको दिया है तो इसको करना पड़ेगा। तो उस समय मैंने डिसीजन लिया कि इस बार हम अन्नदान फ्री में देंगे और मास लेवल में लोगों को लेके आएंगे, इस तरह का डिसीजन लिया हूँ। उसके बाद मैंने चंडीगढ़ में ध्यान प्रचार किया था मैं 2007 से लेकर 2012 तक। उधर एक विजय मित्तल सर है, उनका जाके मैं बात किया था। उन्होंने बोला कि आप ध्यान प्रचार करना चाहते हैं तो मेरे पास एक वोमनी वैन है, आप लेके जा सकते हैं। मैं उस वोमनी वैन को लेके आया ऋषिकेश में। उसके ऊपर मैं बहुत सारा स्टिकरिंग करवाया महायोग ध्यान कुंभ का, एक साइड महायोग ध्यान कुंभ, एक साइड शाकाहार, एक साइड ध्यान क्यों करना चाहिए। और उस वैन के ऊपर एक पिरामिड भी लगवाया। वो व्हीकल को पूरा 4 महीना पूरा घुमाया मैं ऋषिकेश में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बैंक में और सभी आश्रमों में जाके हम इन्विटेशन दिया था, सब लोग आना है। उस समय तो बहुत खूब प्रचार किया और उस समय बहुत सारे रेसिस्टेंस भी मिले फिजिकली और एस्ट्रली, क्योंकि एक जगह पे ऑलरेडी कुछ लोग एस्टैब्लिश्ड है। उस जगह पे जाके हम अपने एजेंडा को रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस आएगा। तो उस रेजिस्टेंस को मैं फेस किया हूँ। जैसे आपका एरिया है, आपके एरिया में आऊँगा, आपका परमिशन लेंगे तो आप परमिशन देंगे, लेकिन आप परमिशन नहीं देंगे, नहीं दिया फिर भी मैं आऊँगा तो क्या होगा,
लड़ाई होगा ना, तो ऑलरेडी ऋषिकेश में यंत्र मंत्र शक्तियाँ हैं उधर। ध्यान तो पहले था लेकिन ध्यान भूल गया, धीरे धीरे बाद में यंत्र मंत्र तंत्र बहुत सारा विधियाँ आया और हठ योग चले, जो असली योगा है, जो ध्यान योगा, वो भूल गया। तो उस जगह पे जाकर ध्यान प्रचार करने के टाइम में बहुत सारे एस्ट्रल डिस्टर्बेंसेस आया उस समय में, लेकिन हम सबको बहुत सतर्क के साथ, होश के साथ बहुत उधर खड़े रहे। कुछ भी आया, ये मेरा जिम्मेदारी है, मुझको रहना है, ये हम मैंने खड़ा रह के वो प्रोग्राम करवाया ताकि उधर की एनर्जी एस्टैब्लिश रहे। वो एनर्जी रहेगा। ये मुझको अच्छा मौका मिला, ये पत्री सर ने मुझको अच्छा दिया है, कैसे हम काम करें, कैसे लोगों को एस्टैब्लिश करें। इसकी वजह से मुझके लिए ऋषिकेश और महायोग ध्यान कुंभ है मेरे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि मैंने उसके लिए मेहनत किया हूँ। जैसे नॉर्थ इंडिया के लिए पूरा हर एक स्टेट में जाकर ध्यान प्रचार कैसे किया हूँ, महायोग ध्यान कुंभ के लिए मैं एस्टैब्लिशमेंट में रहा हूँ। जैसे पीएमसी हिंदी का एस्टैब्लिशमेंट में मैं रहा हूँ शुरुआत से, जैसे जेडीटीपी है, सेहत विजडम है, न्यू एनर्जी वर्कशॉप्स है, जितने भी वर्कशॉप्स इस कोविड का टाइम में हुआ उसके लिए मैं रहा हूँ। वैसे महायोग ध्यान कुंभ के लिए भी मैं शुरुआत से रहा हूँ। मेरा काम है हर जगह पर प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, एस्टैब्लिश करना, ताकि लोग ध्यान में जुड़े। अभी हम सबका अनुभव सुनते रहते हैं, बहुत खुशी होती है। उन लोगों का इतना सारा अनुभव हुआ, इतना सारा चेंजेस आया। मेरा काम क्या है कि उसको, वो प्रोग्राम को सस्टेन करना, उस प्रोग्राम को खड़ा करना, ये मेरा काम है, ताकि नॉर्थ इंडिया में सब लोग ये प्रोग्राम में आके ध्यान करें। जैसे पत्री जी ने ध्यान जगत का एस्टैब्लिश करके गया, ऐसा मेरा काम है नॉर्थ इंडिया का एस्टैब्लिश करना। इसलिए पत्री जी ने मुझको ये मौका दिया है। जी, बहुत ही सराहनीय कार्य है ये, और बिल्कुल निःशुल्क है। तो मैं अपने दर्शकों से भी आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान के महत्व को समझेंगे, अध्यात्म के प्रति जागरूक होंगे और अपनी आत्मा की उन्नति करेंगे। तो सर, इतनी सारी आपने जानकारी दी है महायोग ध्यान कुंभ के विषय पर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते मैडम। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमने आपको महायोग ध्यान कुंभ से जुड़ी जानकारी दी, कैसे आप महायोग ध्यान कुंभ से जुड़ सकते हैं, कैसे ऋषिकेश में ध्यान करने से आपका ध्यान और बेहतर होगा, आपको सीनियर पिरामिड मास्टर्स की गाइडेंस प्राप्त होगी, आपकी आध्यात्मिक यात्रा की कैसे उन्नति होगी, इस बारे में हमने आपको इस कार्यक्रम में जानकारी दी। जाने से पहले आपको फिर से बताना चाहूँगी कि यदि आप महायोग ध्यान कुंभ में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mydkindia.org पर जाएँ, वहाँ फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, जहां पे आपको लेटेस्ट लिंक प्राप्त होंगे, लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त हो पाएंगी। तो आज ही रजिस्ट्रेशन कर लें, और यदि आप सहयोग भी करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिएगा पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार।